स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन नंबर 1। जैसे कि आप लोगों को बोला गया था कि इधर जो भी आगामी अब आप लोगों को ग्रुप डी या अदर जो भी कोई टेस्ट हो रहे हैं उसका सलूशन आप लोगों को मार्गदर्शन के अपने YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो ये जो हम लोग का जो चैनल बनाया गया है मार्गदर्शन नंबर 1, इस पर जो भी इधर टेस्ट होंगे सभी का सलूशन आप लोगों को अपने YouTube के माध्यम से मिल जाएगा। हालांकि सिर्फ टेस्ट का सलूशन ही नहीं मिलेगा बल्कि इस पर आप लोग क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगे। कभी कभी आप लोगों को जीएस के भी अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे, कभी साइंस के टॉपिक मिलेंगे, मैथ के भी बहुत सारे चैप्टर का सलूशन वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। रीजनिंग के भी बहुत सारे सलूशन का टॉपिक जो होता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। अभी तत्काल में जैसे हम लोग बोले हुए थे कि इधर जो भी सैटरडे का टेस्ट हो रहा है उसका सलूशन आप लोग को हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के अपने चैनल के माध्यम से हम लोग देंगे। तो हम लोग वही चल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो आपको जो भी सलूशन जो कल का जो टेस्ट हुआ था, सैटरडे का जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो आप लोग को देने के लिए चलेंगे। ध्यान देंगे जो आप लोग का जो कल टेस्ट हुआ था, जैसे कि ये हम लोग का ग्रुप डी का जो टेस्ट हुआ था उसका जो भी हम लोग का क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ऑब्जेक्टिव थे, क्वेश्चन बहुत सारे आदमी लोग से नहीं बन पाया था। देखा जाए कि हाँ आखिर क्वेश्चन में क्या करके नहीं बन पाया था, उसका सोल्यूशन एक बार हम लोग देखेंगे। तो आगामी जो भी टेस्ट होगा उसका वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नंबर पहले के अपेक्षा थोड़ा सा और हम लोग का अच्छा आएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन देखने के लिए इसमें देखेंगे। हो सकता है कुछ आदमी के पास क्वेश्चन नहीं हो, जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं हो वो लोग हमारे मार्गदर्शन के अपने चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो लोग मार्गदर्शन मार्गदर्शन लिखेंगे तो उन लोगों को अपना चैनल जो होगा टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर उन लोगों का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अपने जो यूट्यूब हम लोग का चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक भी दिए जा रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। लोग चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन कुछ है कल का टेस्ट जो हुआ था, हो सकता है कुछ आदमी लोग क्वेश्चन नहीं बना हो, उसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं लोग। और जो साइंस का क्वेश्चन है वो भी वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो मैथ में हम लोग पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन इसमें दिया गया था, पहला जो क्वेश्चन था वो था कि जो संख्या का 25/3% 150 होता है, किस संख्या का 25/3% 150 होता है। संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे जी x। तो x का 25/3% तो 25/3% का मतलब क्या होता है जी 100 बराबर कितना जी 150। किस संख्या का 25/3% 150 होता है, कटा देंगे 25 6 के 150 तो x बराबर हो जाएगा 6 3 कितना जी 1800। आपका दोस्तों संख्या क्या होगा 1800। जैसे चलेंगे आगे क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो इसमें हम लोग का 5 नंबर दिया गया था, ये 1 नंबर क्वेश्चन नहीं था, हम लोग का टेस्ट का क्वेश्चन 4 नंबर था। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का साइंस का दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे है हर एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। अब ध्यान देंगे 58,000 रुपये में बेचता है, 16% का लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग बताया गया था क्लास में, ये होता है एसपी अगर 100 का बटा 100 प्लस क्या होता है जी पी। तो ये 58,000 रुपये में बेचा है और 16% का लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा 100 + 16 116 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 5 से ही हो जाएगा 80, तो ये कट जाएगा तो 5 पर 4 0 अर्थात 50,000 रुपया में खरीदा था। तो यहाँ पर बोल रहा है उसने कार खरीदने के लिए कितने का भुगतान किया था, 3,000 रुपये मरम्मत में लगाया था। इसलिए भुगतान का राशि कितना होगा 5,000, 50,000 में से 3,000 हम लोग घटा देंगे तो आंसर हम लोग कितना आएगा 47,000 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। जो अगला हम लोग का मैथ का इसमें क्वेश्चन दिया गया था, ये 6 नंबर क्वेश्चन जो रीजनिंग का था। हाँ थोड़ा सा हम कुछ दिक्कत हुआ होगा क्योंकि इसमें कुछ नया नाम दिया हुआ है, तितलिया का दिया हुआ है इंडिया। अब कुछ आदमी ये सोच रहे होंगे कि इंडिया क्या होता है ये, तो ध्यान देंगे सब जो भी धरती पर जो भी प्राणी है सबके बच्चे का अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग देखते हैं शेर के बच्चे को हम लोग सावक बोलते हैं, ऐसे हम लोग देखेंगे मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं, गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा बोलते हैं। तो ऐसे ही तितलिया जो हम लोग होती है, तितलिया के बच्चे को हम लोग इलिया बोलते हैं। तो माँ के बच्चे को क्या बोलेंगे, तो माँ के जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे शिशु बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो हम लोग क्वेश्चन है
आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 जो था 9 कैलकुलेशन पर आधारित था। ये 4 का स्क्वायर था, अब फिर गुणा था और 2 + 3 दिया गया था और माइनस दिया गया था 11। अब ध्यान देंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। पहले तो हम लोग जानते हैं जो बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास में पहले हम लोग यही हम लोग जानते हैं बोर्ड मास, पहले हम लोग क्या तोड़ते हैं जी, ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 में से 11 गया, यहाँ पे 5 माइनस कितना कर देंगे 11, 4 का स्क्वायर 16, 5 में से 11 गया तो -6 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 96। आगे चलते हैं लोग, आगे हम चलेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि एक बक्स में मौजूद 286 पेंसिलिए 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग का रेशियो का है और रेशियो में आप लोगों को बतलाया जा चुका है कि जब भी कोई क्वेश्चन बट्टा के रूप में दे तो सबसे पहला काम बट्टा को हटाना। सबसे पहला काम हम लोग बट्टा को हटाएंगे। बट्टा हटाएंगे कैसे, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा जी 12, 2 से भाग देंगे 6, 3 चौके 12, 4 तिया 12, इसका अनुपात कितना होगा जी 6 4 और कितना 3। क्वेश्चन में बोला है कि 286 पेंसिल है, यही पूछा गया है कि पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या। तो पहला बच्चा को कितना पेंसिल मिला जी 6 भाग मिला तो 6 आगे कर देंगे 286। अब बट्टा में सभी अनुपातों का योग तो 13 13 दूना 26, 2 और 6 और फिर 13 दूना 26, 22 6 होता है 132। तो हम लोग का जो पहले बच्चे को कितना पेंसिल मिला होगा जी, तो 132 पेंसिल मिला होगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो हम लोग चलेंगे इसमें तो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन था इसमें आगे हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन हम लोग सीरीज से संबंधित था। और सीरीज में क्वेश्चन कैसे दिया था तो 9 दिया था, 18 दिया था, 36 दिया था, 72 दिया था, 144 दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग क्या करते देखेंगे आखिर कैसे बोल रहा है। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, दूना 72, दूना 144, तो अगला भी दूना हो जाएगा तो 144 में 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 188। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे हम लोग का जो भी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग का साइंस का था, फिर जीएस का क्वेश्चन था। आगे फिर हम लोग पेज पलट रहे हैं तो पेज में आगे हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन हम लोग को 22 दिया गया था। 22 में था एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपये में खरीदी है, अब 12% लाभ पर बेच दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य कहने का मतलब एसपी तो एसपी में फॉर्मूला में आप लोग बतलाएंगे तो एसपी के 100 रूपये जो सुपर का 100 रुपये है और सुपर का मतलब क्या जी ऊपर, तो हम लोग पीएल कहाँ लिखते हैं ऊपर। इसमें एसपी जब भी पूछेगा ना, जब भी विक्रय मूल्य पूछेगा किसी वस्तु का तो बस उसमें कुछ नहीं सोचना है, ये 15 से 25 और पी या एल को हम लोग कहाँ एड करते हैं ऊपर। प्रॉफिट देगा तो जोड़ते हैं, एल देगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे 12% का लाभ होता है तो 112 बटा कितना हो जाएगा 100, कटा देंगे 25 चौका 100, 25 से 25 6 हो जाएगा 150, 2 5 25 से 25 गुणा कर देंगे 61 गुणा हम लोग 112, जो हम लोग गुणनफल आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। आगे हम लोग चल रहे हैं लोग, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 6 150 और 2 और 5 6, 25 से 25 सत्तर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का था कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपये में खरीदा है और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य एसपी के लिए आप लोगों को याद हो क्लास में फॉर्मूला बतलाए थे कि जब भी एसपी निकालेंगे तो एसपी सुपर का 100 रुपये, सुपर का मतलब क्या है ऊपर, पी या एल का हम लोग यूज कहाँ करेंगे ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1525 रुपये में खरीदा है, अब 12% लाभ पर बेचा है तो कितना में बेचा होगा, तो 15 से 25 अब 112 बटा कितना जी 100, क्योंकि पी या एल का हम लोग ऊपर प्रयोग करेंगे, प्रॉफिट देगा तो जोड़ेंगे और एल लॉस देगा तो हम लोग घटाएंगे। 25 चौका 100, 25 6 150 और 2 और 5 फिर 25 से 25 4 से कटा देंगे, 4 गुना हो जाएगा 8, 3 और 2 4 8 कितना हो जाएगा 32, ये 61 गुणा 28 कर देंगे, गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये गुणा कर लेंगे लोग 17 से 8 हम लोग का गुणनफल आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि नव्या और कव्या की आयु का जोड़ 35 वर्ष है। नव्या और कव्या है
यहाँ पे 90 और 90 की आयु का जो हम लोग कितना दे रखा है जी 35 और बोल रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 300 है। तो n अगुणित k का भी मान कितना दिया है जी 300 दिया है। तो बोल रहा है 1 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, 1 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु निकालना है। सिंपल तो हम लोग सिर्फ इतना दिमाग लगाना है ना, ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर 35 गुणा करने पर 300 आ जाए। तो जोड़ने पर 35 से गुणा करने पर 300 आ जाए। 20 और 15, 20 15 को जोड़ेंगे तो 35 और गुणा करेंगे 15 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा 300। तो कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर क्वेश्चन है 90 और 90 की आयु का योग। तो एक हम लोग का मान लीजिए 90 यदि हो रही है 15 वर्ष की, तो 90 कितने वर्ष की हो जाएगी, 20 वर्ष की। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1 वर्ष बाद दोनों के आयु क्या होगा, तो इसलिए हम लोग कर देंगे 1 वर्ष बाद आयु की बात करेंगे। 1 वर्ष बाद आयु, 1 वर्ष बाद आयु हम लोग करेंगे तो ये 16 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 21 वर्ष हो जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो हम लोग क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चल रहे लोग आगे। आगे चल रहे लोग, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एज का क्वेश्चन है ए बी सी 3 भाई है, ए की आयु बी के बराबर है, अर्थात ए की जो उम्र है वो बी की उम्र के क्या है जी बराबर। तीनों भाइयों की आयु का जो सी की आयु का 55 है। बोल रहा है कि तीनों भाइयों का आयु का जो है 9, तो सी की उम्र का क्या है जी 55। इसको इक्वेशन कोई मान लेते हैं। आगे हम लोग को बोल रहा है 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु को 3 गुनी थी। 3 वर्ष पहले जो है बोल रहा है ए की जो आयु है ना वो सी के आयु की 3 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले जब ए को लेंगे तो 3 वर्ष पहले हम सी को भी लेंगे। तो बोल रहा है आज से 4 वर्ष बाद सी का आयु क्या होगा। चलते हैं लोग हल करते हैं। ए -3 बराबर 3c -9, ये इधर आएगा तो ए + 6 अब बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा सी। हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो ए के जगह पर ए, बी के जगह पर कर सकते हैं ए, और सी के जगह पर कर देंगे ए + 6 बटा 3 बराबर सी के जगह पर हम लोग कर देंगे ए + 6 बटा 3 और गुणे कितने जी 5। आगे ध्यान देंगे 3a और a ये हो जाएगा 7a + 6 बटा 3 बराबर हो जाएगा 5a + 30 बटा 3, ये दोनों कट जाएगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे 7a इधर आएगा 5a तो हो जाएगा 2a और 30 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 24। तो a का मान कितना आएगा जी 12। लेकिन a का उम्र नहीं पूछा है किसका जी सी का उम्र। तो सी का उम्र वो भी 4 वर्ष बाद बोला है। तो सी का उम्र हम लोग निकालेंगे ना तो ये a + 6 बटा 3 है, कहने को तब 12 और 6 18, तो 18 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना जी 6, तो 6 तो अभी ना होगा, तो इसलिए 4 वर्ष बाद इसका उम्र निकालेंगे। 4 वर्ष बाद तो 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा जी 10। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है 30 में बोला 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ते हैं। प्रत्येक समाचार एक के जो छात्र है वो 5 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 480 छात्र है। आगे बोल रहा है प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो समाचार पत्र की संख्या पूछ रहा है। ध्यान देंगे एगो लड़का एगो छात्र 5 को समाचार पढ़ता है, 480 को छात्र है, तो कुल कितने समाचार पत्र चाहिए। तो कुल समाचार पत्रों की हम लोग संख्या की बात करेंगे तो 480 में डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे 548 + 240, 2400 समाचार पत्र चाहिए। और यहाँ पे है कि प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो क्वेश्चन में समाचार पत्रों की संख्या क्या है, तो इसलिए समाचार पत्रों की हम लोग संख्या की बात करेंगे। अब 2400 में हम लोग किससे भाग कर देंगे 60 से, क्योंकि एक जो छात्र है वो 60 गो समाचार पत्र देख रहा है जी। प्रत्येक समाचार पत्र 60 गो छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो हम लोग 60 से भाग देंगे तो 6 × 4 हो जाएगा 24, अर्थात समाचार पत्र की संख्या कितनी जी 40। आगे जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32, काफी अच्छे क्वेश्चन है और रीजनिंग क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ आदमी को डाउट हुआ हो। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए
प्रश्न को पढ़े और बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 3 रोगी वाई यू और के दंत चिकित्सक यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चिकित्सक पहले किससे मुलाकात करेगा, अर्थात ध्यान देंगे एक डॉक्टर है दंत चिकित्सक, वहाँ पर 3 मरीज गए हैं, एक वाई है और एक यू है और एक के है। इसमें बोला गया कि पहले आओ पहले पाओ, अर्थात जो पहले गया होगा उसका पहले इलाज होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डॉक्टर आखिर पहले किसका इलाज करेगा, पहले किससे मुलाकात करेगा। क्वेश्चन में पहला कथन दिया है वाई के और यू बाद आता है, वाई कमा है के और यू बाद आता है, अर्थात वाई पहले आया है के और यू बाद में आया है। तो के और यू में कौन बाद में आया है अभी क्लियर नहीं है। 2 नंबर है के यू से पहले आया है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वाई जो है तो मान लीजिए कि सबसे अंत में सबसे हम लोग पहले आया हुआ था और के जो है ना यू से पहले आया हुआ था, अर्थात इसके पहले के आया, अंत में कौन आया होगा जी यू। तो सबसे पहले डॉक्टर किसको इलाज करेगा, तो यू को इलाज करेगा, तो यू को इलाज करेगा। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। आगे क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 33 है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 1 मई 2021 को कौन सा दिन था, 1 मई 2021, 1 मई 2021 आप लोग को क्लास में कैलेंडर बतलाया जा चुका है। कैलेंडर ये बतलाया जा चुका है 100 का 1000 साल पहले 1000 साल बाद का किसी भी तारीख को हम लोग दिन निकाल सकते हैं। सारे फार्मूला आप लोग को बतला दिया गया था, जिसमें कुछ कोड बतलाया गया था। तो यहाँ पर जो कोड बतलाया गया था तो हम लोग का ऐसे था, जैसे मान लीजिए जनवरी था, फिर फरवरी था, फिर मार्च था, अप्रैल, और फिर हम लोग मई, फिर जून, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4, यहाँ पर हम लोग का था 0, यहाँ पर 2, 5, ऐसे करके पूरा कोड बतलाया गया आप लोग को। तो 1 मई 2021 को कौन सा दिन था, तो 1 का हम लोग 1 देखेंगे और मई का जो कोड होगा 2 देखेंगे, और 2021 है तो बतलाया गया 2000 का कोड 6 होता है। और ऐसे ही चलेंगे 21 का हो जाएगा 4, 22 का हम लोग को हो जाएगा 2, सब बतलाया गया क्लास में आप लोगों को। तो 2021 चाहे 2093 चाहे 2099 भी रहेगा ना, 2000 में 2099 तक रहेगा तो कोड कितना होता है, 6 ही होता है। उसके बाद अंतिम 2 डिजिट लेते हैं तो कितना है 21 में फिर 4 से भाग देते हैं तो 4 बचे कितना जी 20, और सबको ऐड करेंगे तो 21, 5, 26, 6, 32, 2, 38, 39, 39 में किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 बचे 35, शेष कितना 4। तो बतलाया गया है यदि 1 शेष आएगा तो इसका मतलब रवि, 2 आएगा तो इसका मतलब सोम, 3 आएगा तो इसका मतलब मंगल, 4 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा ये बुध। अर्थात उस दिन कौन सा दिन था, तो बुधवार दिन था। आप लोगों को सर काटना पड़ेगा, चलिए ना अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 मई 2021 को कौन सा दिन था, 1 मई 2021। हालांकि क्लास में कैलेंडर चैप्टर हो चुका है और कैलेंडर के अंतर्गत आप लोग ये बतलाया गया है 1000 नहीं 5000 साल हम लोग बाद में कोई भी दिन हम लोग निकाल सकते हैं, या मान लीजिए 100 साल 50 साल 200 साल 300 साल पहले भी कोई भी हम लोग दिन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके लिए सब आप लोग कोड बतलाया गया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 मई 2021 तो कौन सा दिन था, तो यहाँ पर 1 मई का कोड बतलाया गया है 2, 2000 के लिए कोड क्या बतलाया गया है 6, 21 के लिए कोड बतलाया गया है 4, 22 के लिए बतलाया गया है 2, ऐसे करके आप लोग कोड बतलाया गया है। 2021 में 2099 भी रहता तो भी कोड क्या होता है 6, या 2005 भी रहता तो भी कोड क्या होता 6। उसके बाद से अंतिम ईयर का 2 डिजिट लेते हैं और फिर इसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 बचे 20, 21, 5, 26, 6, 32 और 2 34 और 1 35। 35 में हम लोग किससे भाग देंगे जी 7 से, तो हम लोग भाग देंगे 7 बचे 35, शेष क्या आया 0। 0 का मतलब आप लोगों को बोला गया है 0 हम लोग का आएगा, तो यहाँ पर शेष बोला गया है, शेष 1 आएगा ना, तो 1 का मतलब होता है रवि, और 2 का मतलब होता है सोम, 3 का मतलब होता है मंगल। ऐसे ही जब 0 शेष आएगा तो 0 के लिए बतलाया गया कि क्या आएगा जी शनि, 0 के लिए क्या होगा शनि। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर था। अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, तो सभी कोणों का मान निकालना है।
हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 380 डिग्री होता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यदि इसका अनुपात दे तो आसानी के साथ हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बोल रहा है कि सभी कोण का मान निकालना है, तो कोण ए की हम लोग बात करेंगे ना, तो 3 और गुणे 180 और बट्टा में सभी अनुपातों का योग होता है। 5 4 9 और 3 12, ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15 तो ये कितना हो जाएगा जी 45। ऐसे ही कोण बी निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 180 और बट्टा हो जाएगा 12, ये कटेगा 15 बार में, 15 चौके कितना हो जाएगा ये 60। कोण सी की हम लोग बात करेंगे ना, तो कोण सी में हम लोग हो जाएगा 5 गुणे 180 और बटा 12, 12 15 180 कितना हो जाएगा जी 75। तो 45 और 60 और 75, तो 45 और 60 और 75 ऑप्शन नंबर किस में दिया है जी 4 में दिया है, तो इसका आंसर हम लोग 4 होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग को दिया है कि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यदि माने त्रिभुज का एंगल हम लोग का अलग अलग दिया है, तो आसानी के साथ हम लोग कोण ए निकालना होगा, तो हम लोग कर देंगे 3 गुणे 180 और बट्टा में सभी अनुपातों का योग 5 4 9 3 12, कटा देंगे 15 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। कोण बी की हम लोग बात करेंगे ना, तो हो जाएगा 4 गुणे 180 और बट्टा में सभी अनुपातों का योग, 12 से कटेगा 15 बार में, 15 चौके कितना हो जाएगा जी 60। कोण सी की हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 180 और बट्टा में सभी अनुपातों का योग, तो 12 बार में 12 से कट जाएगा 15 बार में, कितना हो जाएगा जी 75 डिग्री। तो हम लोग देख लेंगे 45 60 और 75 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में हम लोग को 4 में दिख रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 35 हम लोग का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, रीडिंग का क्वेश्चन दिया है। दौड़ना का हम लोग को दिया है, टहलना दिया है। तो क्वेश्चन में हम लोग का है कि जल्दबाजी का क्या होगा, तो ध्यान देंगे टहलना का बड़ा रूप होता है दौड़ना, जैसे आदमी टहल रहा है और उसका फाइट रूप क्या होता है जी दौड़ना। तो अब ऐसे हम लोग देखेंगे कि जल्दबाजी किसका हम लोग का बड़ा रूप होगा, तो जल्दबाजी किसका बड़ा रूप होगा, तो धीमा का बड़ा रूप क्या हो जाएगा जी जल्दबाजी। मान लीजिए कोई काम धीमा कर रहे हैं, तो उसको फास्ट करने के प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे जल्दबाजी। चलते क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखा जाए, जो हम लोग का कथन और पूर्ण धारणा से संबंधित हम लोग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित तर्क पर विचार करें और बताएं कि कथन के संबंध में कौन से तर्क प्रबल है। शहर में कारों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह साइकिल सवारी के लिए खतरा है। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, ध्यान देंगे, शहर में भले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे, क्वेश्चन के दिमाग में लगाना है। शहर में कार की संख्या में वृद्धि हुई है और ये साइकिल सवार के लिए क्या है खतरा, कथन से संबंधित रहना है हम लोग को। तर्क में है हाँ, 4 पहिया यातायात में वृद्धि होने की वजह से चौराहे पर जाम लगता है और अन्य यात्री भी इससे प्रभावित होते हैं। एक में की जाने वाली 4 पहिया वाहनों की बिक्री को सीमित किया जाना चाहिए। और दूसरा है नहीं, यदि चालक अर्थात ड्राइवर जो है नियमों का पालन किया जाता है तो कार की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद कोई खतरा नहीं होगा। तो देखेंगे अब इसमें जो हम लोग का करेक्ट आपका आंसर जाएगा ना, तो अब कथन के अनुसार चलना है ना, क्योंकि शहर में कार की संख्या में वृद्धि हुई है और साइकिल सवार के लिए खतरा है, तो साइकिल सवार के लिए खतरा है, तो इसके लिए जो हम लोग का करेक्ट जो आंसर होगा, आंसर हम लोग के लिए 1 जाएगा, क्योंकि 4 पहिया जो है यातायात में वृद्धि होने की वजह से चौराहे पर जाम लगता है, बिल्कुल सही है, और अन्य यात्री भी इससे प्रभावित होते हैं। वही कथन में बोला गया था कि साइकिल जो सवार होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का 1 जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें है 21 35 और 1 से 75 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप लोग का एलसीएम एससीएफ चैप्टर में बतला चुके हैं कि जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कहेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे जी, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा आसानी के साथ, तो 3 से सभी संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि ये 7 5 12 13 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 5 35। आइए ध्यान देंगे, 7 2 14 और 3 5 7 5 35। आगे ध्यान देंगे 5 से घटाएंगे तो ये तो 3 होगा और 5 1 5 और 5 5 25।
जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता है तो आप लोग क्लास में ये बोले थे, जो संख्या वर्ग के रूप में है वो तो सही है, जो वर्ग के रूप में नहीं रहता उसको अपने पास से हम लोग वर्ग करते हैं। अब जैसे ये संख्या हो जाएगा 7 और गुणे 5 और गुणे 3 और गुणे क्या जी 5। अब ध्यान देंगे ये 7 और गुणे 5 2 बार आ चुका है, लेकिन 3 यहाँ एक बार में है, तो एक बार इसको उसको अपने पास से वर्ग करेंगे, इसको भी अपने पास से वर्ग करेंगे और ये गुणा कर देंगे। ये 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 में 9 से गुणा कर देंगे तो 225 और 225 में हम लोग 49 से गुणा कर लेंगे, तो 49 से गुणा करेंगे, जो मान आएगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन 41 है कि 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है जी 2, क्योंकि जो संख्या एक और स्वयं अपने से विभाज्य होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी अभाज्य। तो 3 और इससे अगली 2 अभाज्य संख्या, तो 3 का अगली 2 अभाज्य संख्या जो हम लोग को हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक क्या होगा 7। 4 और 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। आगे है 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो इन तीनों से विभाज्य हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से तीनों का क्या करेंगे जी पूरा निकालेंगे। 7 × 5 = 35 या 105। ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होगा क्या होगा जी 105 होगा, जो तीनों द्वारा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है ना सिलोजिज्म से संबंधित है, और देखेंगे सिलोजिज्म टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस समय किसी भी एग्जाम का स्टैंडर्ड बना हुआ है, कोई भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, या मिनिमम कुछ नहीं तो 1 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है सिलोजिज्म से। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में हम लोग का है सभी 3 भुजा वाला आकृति त्रिभुज है। 3 भुजा वाला आकृति, यहाँ पर ध्यान देंगे ये 3 भुजा वाला आकृति है। 3 भुजा वाला जो आकृति है ना वो क्या है ये त्रिभुज है। सभी 3 भुजा वाला आकृति क्या है त्रिभुज है। और आगे है कि कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, कोई जो त्रिभुज है वो वृत्त नहीं है। तो ध्यान देंगे निष्कर्ष, सभी त्रिभुजों में 3 भुजाएं हैं, सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। इधर से सभी होता है क्या, क्लास में बतलाया गया है, सभी नहीं होता है, क्या होता है कुछ होता है। तो पहला निष्कर्ष क्या है गलत। दूसरा किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है, तो किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है। तो अब ध्यान देंगे जब इससे अलगाव है तो छोटा से भी क्या होता है अलगाव। सिलोजिज्म में आप लोग बतलाया गया है जब बड़े से झगड़ा तो छोटे से भी झगड़ा, तो यहाँ से जब इससे अलगाव है तो इससे भी अलगाव है। और वही चीज बोल रहा है कि किसी भी वृत्त में 3 भुजाएं नहीं है, तो दूसरा निष्कर्ष हम लोग का 100% क्या है सही है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन 43 नंबर में हम लोग का बोला है कि दिए गए कथन को सही मानते हुए विचार करें, भले यह सामान्य ज्ञात तत्वों में से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। कथन है शहर एक में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। अर्थात शहर एक किसी शहर की घटना है और वहां पर लगातार वायु प्रदूषण की वजह से वो जो लगातार ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण एकदम अपने चरम स्तर पर पहुंचा हुआ है। और निष्कर्ष है सरकार को शहर में नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा देना चाहिए। और 2 नंबर है शहर एक के अंदर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन चलाने पर रोक लगानी चाहिए। तो ध्यान देंगे सरकार को शहर में नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा देना चाहिए। नए वाहन में तो प्रदूषण बहुत कम होते हैं ना, तो पहला से हम लोग का स्पष्ट है कि गलत है क्योंकि प्रदूषण संबंधित है। हाँ जैसे वाहन पुराना होता है कि प्रदूषण वहाँ से फैलता है, तो यहाँ पर शहर जो भी एक से है तो 15 वर्ष से जो भी अधिक पुराने वाहन है उसे क्या करना चाहिए रोक लगा देना चाहिए। आंसर हम लोग का इसका 2 हम लोग का सही होगा। आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 44 दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते हैं लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर है जैसे क्वेश्चन नंबर 44 द्रव लीटर दिया हुआ, द्रव क्या दिया है लीटर। अच्छा द्रव को हम लोग किस में मापते हैं लीटर में, तो ऐसे ही हम लोग को ऑप्शन दिया वजन किलोग्राम में। क्या वजन हम लोग किलोग्राम में करते हैं ना, तो वजन किलोग्राम में करते हैं, बस आंसर एक ही हो गया, तो आगे बढ़ने का जरूरत है। आगे हम लोग ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर की बात करेंगे। 46 नंबर भी सिलोजिज्म से संबंधित है। बोल रहा है कुछ बिस्तर दरिया है, कुछ जो बिस्तर है ना तो कुछ बिस्तर क्या है जी दरिया है,
और दूसरा हम लोग का है कि कुछ दरिया चटाइयाँ है, कुछ दरिया जो है क्या है, चटाइयाँ है। निष्कर्ष में है सभी चटाइयाँ दरिया है। अब ध्यान देंगे सभी चटाइयाँ का भाग दरिया में दिख रहा है क्या जी, नहीं दिख रहा है, गलत है। और दूसरा कुछ बिस्तर चटाइयाँ है, तो ध्यान देंगे 44 नंबर में दिया है द्रव लीटर। द्रव लीटर, जैसे द्रव जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं, लीटर में। जैसे पेट्रोल हुआ, जैसे दूध हुआ, जैसे कोई भी द्रव का पदार्थ हम लोग लीटर मापते हैं। तो ऐसे ही वजन किलोग्राम, तो वजन को क्या किलोग्राम में करते हैं क्या, सही है, बिल्कुल सही है। जब पहले सही तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है। 45 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है वो साइंस का है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कुछ बिस्तर दरिया है, कुछ जो बिस्तर है वो क्या है जी, दरिया है, दरिया है। और आगे है सभी दरिया चटाइयाँ हैं, सभी जो दरिया है वो क्या है जी, चटाइयाँ हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी चटाइयाँ दरिया है, सभी चटाइयाँ दरिया है क्या, इधर से सभी होता है क्या, बतलाए तो सभी नहीं होता है, क्या होता है, कुछ होता है। अब 2 नंबर कुछ बिस्तर चटाइयाँ है, तो कुछ बिस्तर चटाइयाँ, बिस्तर का भाग चटाइयाँ में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2। आगे हम लोग चलते हैं। जब आगे हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर से ध्यान देंगे। हम लोग का दे रखा है 56 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है 56 का पहले हम लोग वाहन के क्वेश्चन देखा जाए, रेनी से संबंधित है। जैसे पेन को लिखा गया है ये 755, तो क्वेश्चन है फॉ को क्या लिखा जाएगा, फॉ। तो आप लोग को बोला गया है कि कोडिंग डुक्योडिंग का कोई भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहला काम नंबरिंग करना। ये 16, ये 5, ये 14 नंबरिंग करेंगे तो आंसर दिखने लगेगा। ये हो जाएगा 6, ये 15 और ये कितना होगा 7। तो ध्यान देंगे 6 और 1 7, 5 का 5, 4 और 1 5। कहने का मतलब जो 2 अंक है ना उसको 1 अंक बना दिया है, तो इसका भी हम लोग निकालेंगे ना। तो 6 का 6 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 7 का कितना 7, आंसर 667 हो जाएगा। पहला हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन आइए हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 56 में है दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, अंक 9,462 है। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा। फार्मूला एलसीएम और एचसीएफ में आप लोगों को बतलाया गया है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, लौसा 462 दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है, मौसा नहीं मालूम है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दोनों गुणनफल दिया है 27 से कितना जी 72। तो एचसीएफ की हम लोग बात करेंगे, एचसीएफ ये हम लोग कट जाएगा 2772 में हम लोग भाग दे देंगे 462 से, तो हम लोग भाग देंगे तो हम लोग कट जाएगा कितने बार में, तो 7 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में निश्चित कट जाएगा। तो हम लोग महत्तम कितना हो जाएगा जी 6। आगे चलते हैं लोग 57 नंबर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कैरी को लिखा जाता है 1 से ZIIB कैरी, जैसे CARRY कैरी को लिखा गया है 1 से Z और II और B लिखा गया है। तो ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा, ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देंगे। नंबरिंग करेंगे 3 1 18 18 25 24 26 9 9 2 24 3 27 26 1 27 18 9 27 18 9 27 25 2 27। जब दो अक्षरों का जो 27 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट, तो तुरंत हम लोग इसका हम लोग निकालेंगे। बी का अपोजिट तो 2 होता है ना, बी का अपोजिट वाई, आर का क्या हो जाएगा आई का क्या हो जाएगा आर, एन का क्या हो जाएगा एम, जी का क्या हो जाएगा टी। आंसर हो जाएगा YIRMT। जैसे इसमें हम लोग का दिया हुआ है 3 नंबर। और आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन हम लोग का 61 नंबर है। 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे का अवनमन को 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। अब यहाँ पे ये टावर है और यहाँ से बोल रहा है ना कि यहाँ से 36 मीटर की दूरी पर एक इमारत है और यहाँ से अवनमन कोण जो ऊपर बनता है, यहाँ से जो हम लोग अवनमन कोण जो बन रहा है ना, तो अवनमन कोण हम लोग का यहाँ से बोल रहा है कि 30 डिग्री, तो
तो ये अनमन कोण 30 डिग्री दिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का 30 डिग्री हम लोग का अनमन कोण जो दिया हुआ है, तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है अर्थात ये हम लोग का पूछ रहा है। ध्यान देंगे, अब हम लोग का ये लंब है और ये आधार दिया है, तो लंब और आधार किस फॉर्मूले से आता है, तो tan थीटा से आता है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि tan 30 डिग्री बराबर हम लोग का लंब अब बटा क्या हो जाएगा, आधार 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h अब बटा कितना हो जाएगा, ये 36। आगे हम लोग इसको हल करेंगे ना, तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा हम लोग का 36/√3, h बराबर 36/√3, लेकिन ये h बराबर जैसे हम लोग पूरा कर रहे हैं √3 h बराबर या 36/√3, 36/√3। और जब भी यदि नीचे संख्या हर रूप में संख्या रूप में रहे तो उसका परिव्यकरण करते हैं √3/√3, तो h बराबर ये हो जाएगा 3, तो 3 से हम लोग भाग देंगे तो 12√3। आगे हम लोग चलते हैं लोग, अगला जो फिर हम लोग को जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा। आप लोग को YouTube के माध्यम से ये पहला वीडियो है, धीरे धीरे हम लोग अपना वीडियो में सुधार करते जाएंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की असुविधाएं हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर बतलाने का प्रयास करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर बतलाने का प्रयास करें ताकि आगे भी हम लोग अच्छी तरह से वीडियो बना सकें।